टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की, उसे ड्रोन सप्लाई किए। अब देश के व्यापारियों ने टर्की का दाना पानी बंद करने का फैसला किया है। आज दिल्ली में ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मीटिंग हुई। इसमें 24 राज्यों के बड़े ट्रेडर्स मौजूद थे और फैसला हुआ कि अब देश के कारोबारी इन दोनों देशों का माल न तो खरीदेंगे और न इनको माल बेचेंगे। इस फैसले को ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी सपोर्ट किया है। CAIT ने सरकार से भी इन दोनों देशों के साथ बिजनेस रिलेशंस को रिव्यू करने की अपील की है। CAIT ने फिल्म इंडस्ट्री से भी कहा टर्की और अजरबैजान में फिल्मों की शूटिंग न करें। CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा व्यापारी अब टर्की और अजरबैजान को भारत की ताकत का एहसास कराएंगे। उन्होंने कहा इन दोनों देशों में अगर कोई भारतीय फिल्म शूट होती है तो उसका बॉयकॉट किया जाएगा। फैलाने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान को समर्थन देने वाली सबने एक स्वर से ये तय किया कि क्योंकि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत के खिलाफ गया, और जो भारत के खिलाफ देश जाएगा भारत का कारोबारी उसके साथ व्यापार करेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निर्णय किया गया कि तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार का आयात और निर्यात नहीं होगा। दोनों देश तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार होगा। वहीं हमने भारत की फिल्म इंडस्ट्री से कहा है कि अपनी किसी भी फिल्म की शूटिंग तुर्की और अजरबैजान में न करें। अगर किसी ने की तो हम उस फिल्म का भी बहिष्कार करेंगे। टर्की ने मजहब का नाम लिया था तो हमारे देश के मुस्लिम भाई बहनों ने भी टर्की को जवाब दिया। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में सपोर्ट करने वाले टर्की को जवाब दिया। आज देश भर में जुमे की नमाज के बाद टर्की की इस हरकत को मजहब के खिलाफ बताया। लखनऊ में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने कहा इस्लाम कभी इंसानियत का कत्ल करने वालों का साथ देने का हुक्म नहीं देता। टर्की ने पाकिस्तान की मदद करके गुनाह किया है, इसकी सजा टर्की को मिलनी चाहिए। नमाजियों ने कहा अगर पाकिस्तान का रुख सही होता तो दुनिया के दूसरे इस्लामिक मुल्क भी उसके साथ होते, लेकिन हकीकत है कि टर्की और अजरबैजान को छोड़कर सारे इस्लामिक मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। तुर्की को चाहिए था कि वो आतंकवाद और दहशतगर्दी की मजम्मत करता। तुर्की ने मजम्मत नहीं की बल्कि पाकिस्तान का पूरी तरीके से सपोर्ट किया और असलहा भी भेजा। ये वो धोखा है, ये वो काम है कि जिससे पूरे भारत देश के 140 करोड़ जनता आहत है। हम सामान भेजें राहत का और आप सामान भेजें हमको मारने का, मैं समझता हूँ इसमें भरपूर तरीके से निंदा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में घुस के कोई इस तरह से दहशतगर्दी करे और जब हम जवाबी कार्रवाई करें तो उसका साथ उन्हीं ने दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। ये गलत किया। हमसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात खत्म करना चाहिए ऐसे लोगों से जो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करवाएंगे। हमारा ये कहना है कि अगर आतंकवादी का कोई साथ दे रहा है तो वो भी आतंकवादियों की लिस्ट में आता है। वही अगर कहते हैं कि मुसलमान कंट्री होने थे तो इसमें देखिए OIC की जो 57 जो संगठन है उसमें सिर्फ एक कंट्री बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है, तो वो क्यों बोल रहे हैं मुसलमान? तो मुसलमानों वाली कोई बात नहीं, वो सिर्फ आतंकवाद है और आतंकवादी की वो संगठन के साथ दे रहे हैं तो वो भी आतंकवादी है। हम अपील करते हैं कि उनका हर तरीके से बायकॉट कर दें। मुंबई से भी इसी तरह की आवाज आई। यहां भी मुस्लिम भाइयों ने कहा टर्की के साथ सारे कारोबारी रिश्ते तोड़कर उसकी इकोनॉमी पर ऐसी चोट की जाए कि वो भी पाकिस्तान की तरह कटोरा थामकर भीख मांगे। जो भी पाकिस्तान का साथ देगा, जो भी पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे वो अजरबैजान हो चाहे वो टर्की हो, उसके हाथ में भी एक न एक दिन कटोरा होगा। जो हमारे मुल्क का गद्दार है उसके सारे प्रोडक्ट बिना सोचे समझे बैन कर देना चाहिए। एकदम बैन हो जाना चाहिए, किसी को कुछ खरीदना नहीं चाहिए, पूरा बैन कर दिया चाहिए। हिंदुस्तान का दुश्मन है तो पूरा अवाम का दुश्मन है। आज स्वदेशी जागरण मंच ने दिल्ली में टर्की एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया, बॉयकॉट टर्की के नारे लगाए।
स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से टर्की के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने की मांग की। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने कहा, देश के लोगों को चाहिए अब वो टर्की के सामान का इस्तेमाल करने के बजाय स्वदेशी चीजों को अपनाएं। इससे टर्की को नुकसान होगा और भारत का उद्योग तेजी से ग्रो करेगा। जो आतंकवाद का साथ देगा हम उसका विरोध करेंगे। मोदी जी ने तुर्की को मदद पहुंचाई थी, भूकंप आया था और टर्की ने क्या करा, आतंकवादियों को सपोर्ट किया। टर्की को कहना चाहता हूँ, टर्की अभी भी होश में आ जा, नहीं तो युक्का हिंदुस्तान दिखा दे तेरे को। टर्की जैसे देश सिर्फ भारत को एक बाजार समझते हैं, अपना उत्पाद तो भारत में बेचेंगे, पर जब मदद करने की बारी आएगी तो पाकिस्तान जैसी जननी जो आतंकवाद की जननी है उसकी मदद करने का कार्य करेंगे। ये नहीं चलने वाला। उसने हमारी छाती पे वार किया है और उस वार का हम उस वार से देंगे कि वो भूल जाएगा। जो इनका दूतावास हमारे हिंदुस्तान हमारी दिल्ली में है वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। ये पाकिस्तान देश है, मेरी सभी से अपील है इसका बहिष्कार करें, इसको अपनी औकात दिखा दें ताकि इसको पता चल जाए भारत भी कोई चीज है। टर्की के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है और इसकी वजह भी है। कई मौकों पर मुश्किल वक्त में भारत ने आगे बढ़कर टर्की को मदद भेजी। कोरोना महामारी के दौरान जब टर्की के लोग मर रहे थे तब भारत ने मुफ्त में टर्की को वैक्सीन भिजवाई। पिछले साल जब टर्की में भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत खाने पीने की चीजें, दवाइयां, टेंट, रेस्क्यू एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की टीमें टर्की भेजी थी। लेकिन टर्की ने इसका क्या सिला दिया? जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया तो टर्की ने पाकिस्तान को अटैक ड्रोन सप्लाई किए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने टर्किश ड्रोन को मार गिराया, लेकिन टर्की की यह हरकत हर हिंदुस्तानी को नागवार गुजरी और उसका असर दिखाई दे रहा है। इसका एक और एंगल है, पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की नीयत से करवाया। आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछकर गोली मारी। इसके बाद टर्की ने भी मजहब का नाम लेकर पाकिस्तान की मदद की। लेकिन आज हमारे मुस्लिम भाइयों की बात सुनकर पाकिस्तान को और टर्की को पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का रिश्ता मजहब का नहीं, मिट्टी का है। अगर दुश्मन भारत पर बुरी नजर डालेगा तो धर्म पीछे होगा, हर हिंदुस्तानी दुश्मन के खिलाफ खड़ा होगा। टर्की के प्रोडक्ट्स का विरोध पूरे देश में हो रहा है और वो लोगों की इस भावना का सबूत है। हैरानी की बात यह कि देश के आम लोग सख्त लफ्जों में, सधे हुए लहजे में पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं की जुबान जोश में बहक रही है।